अब रोने की बारी उनकी है जिसने तुम्हें रुलाने की कोशिश की है। अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, शीला बोलकर राधा को साहस बढ़ा रही थी। शीला और चांदनी दोनों मिलकर राधा और रूपा को रस्सी से आज़ाद कर चुकी थी। चारों सहेलियां एक दूसरे से आपस में लिपटकर रोने लगी थी। अब इन सभी के जिंदगी में जो दुख के बादल छाए थे वो अब छट चुके थे। इन सब के जीवन में तूफान लाने वाला शख्स धराशायी होकर बेसुध फर्श पर पड़ा था। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए, बोलकर चांदनी बारी बारी से तीनों के तरफ देखी। हाँ, हमें चलना चाहिए, इससे पहले कि कोई और प्रॉब्लम खड़ा हो। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। शीला भी अपने आप को शांत करते हुए आंख से आंसू के बूंद को साफ करते हुए बोली, हाँ दीदी जाएंगे, पर इसे ऐसे छोड़कर नहीं। इसको इसके किए की सजा देने के बाद रूपा कठोर होते हुए बोली। राधा को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो अभी भी डरी हुई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और वो मन ही मन अपने आप को कोस भी रही थी कि ये जो कुछ भी हुआ है सब उसी के वजह से हुआ है और वो उसी के वजह से आज रूपा और चांदनी शीला के जान को भी खतरा हो सकता था। क्या इसको ऐसे ही छोड़ दोगे दीदी आप लोग? शीला और चांदनी के तरफ देखकर कमल के तरफ अपनी उंगली के इशारा करते हुए राधा बोली और एक बार फिर राधा के आंख से आंसू बहने लगे थे। नहीं दीदी, हम लोग इस कमीने को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि पुलिस में दे देंगे, रूपा राधा के आंख से आंसू पोंछते हुए बोली थी। रूपा की बात सुनकर सभी रूपा को आश्चर्य से देखने लगे थे। तीनों के मन में एक साथ एक बात चली थी कि रूपा कितनी समझदार है, वो कितनी समझदारी की बात कर रही है। पर राधा रूपा को समझदार के साथ साथ बहुत हिम्मत वाले भी मानने लगी थी। आज जिस तरह से रूपा कमल के साथ डटकर मुकाबला की थी, उसको कमल से मार भी खानी पड़ी थी, पर वो जिस तरह से अपना हिम्मत नहीं हारी थी। रूपा की यही सब गुण राधा के नज़र में रूपा को महान बना रही थी। अभी उधर ये सब चारों सहेलियां में ये सब चल रहा था कि उधर धीरे धीरे कमल के हाथ पैर हिलने लग गया था। उसको होश आने लगा था। कमल का हाथ धीरे धीरे खुलता है। कमल का हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसके बदन में अभी भी बहुत असहनीय दर्द हो रहा था। उसके मुंह से बहुत सारा खून भी बह गया था। ज़्यादा खून बह जाने के कारण ही कमल को होश नहीं आ पाया था। जब कमल का आँख खुलता है तो वो नज़र घुमाकर सभी लड़कियों की तरफ देखता है। वो कुछ बोलना चाहता है पर वो कुछ भी बोल नहीं पाता है। उसके शरीर के अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बच पाई थी कि वो कुछ बोल भी पाए। यही सब सोचकर कमल अपने आप को बहुत लाचार और कमज़ोर महसूस कर रहा था। इसको मीटिंग हॉल में लेकर चलते हैं, वहाँ ले जाकर प्रिंसिपल मैम के हवाले कर देंगे। अब वही इसके साथ जो करना होगा करेंगे। शीला अपनी समझदारी से सभी से बोली, दीदी पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं ना, इसको पुलिस के हवाले कर देंगे, बोलकर रूपा शीला को प्रश्नवाचक मुद्रा में देखी। नहीं, इसको प्रिंसिपल मैम के पास लेकर चलते हैं, शीला रूपा को जवाब देते हुए बोली। नहीं दीदी, इस भेड़िए को खुला छोड़ना ठीक नहीं होगा, रूपा शीला से बोली। कमल को होश में आने के बाद उसके दिमाग में एक ही बात राउंड मारते हुए चल रहा था कि ये दोनों क्लासरूम में कैसे आई थी और आकर उसका बना बनाया सारा खेल बिगाड़ दिया था। कमल का बात सही भी था। अगर उस टाइम शीला और चांदनी आकर कमल पर अटैक नहीं किया होता तो सभी सारा सिचुएशन उसके अंदर में होता और शीला और चांदनी को उसको इतना मार नहीं पड़ा होता, तो वो अभी फर्श पर नहीं पड़ा होता। तुम दोनों अंदर कैसे आए? कमल दर्द से कराहते हुए हिम्मत करते हुए शीला चांदनी से पूछ ही लिया था। ये आवाज़ चारों सहेलियों के कान में जैसे ही गई,
सभी आश्चर्य से उस आती हुई आवाज की तरफ मुड़कर देखी। सभी सहेलियों के चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए थे। सभी एक्शन मोड में आ गई थी। सभी एक साथ एक बार फिर से कमल पर अटैक करने चल पड़ी थी। यह सीन देखकर कमल के होश उड़ गए थे। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे थे। वो सोचने लगा, अब उसके शरीर में और मार बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। अब अगर और मार पड़ा तो वो जिंदा बच नहीं पाएगा। इसीलिए अब वो दिमाग से काम लेना चाहा। कमल हिम्मत करके उठकर बैठ गया था। तो तुम्हें जानना है कि हम क्लास के अंदर कैसे आए? चांदनी कमल पर चीखते हुए बोली। हाँ, इसे बता ही देते हैं कि हम दोनों अंदर कैसे आए। शीला की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली थी। हालांकि राधा और रूपा भी कमल के इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि वो दोनों भी अपनी दीदी की तरफ देखने लगी थी। सभी चलकर कमल के पास पहुंच गए थे। रूपा का लात कमल के पीठ पर पड़ता है, जो कमल अभी उठकर बैठा ही था। एक भारी चीख कमल के मुंह से निकल जाता है। पहले इसको इसके सवाल का जवाब सुनने दो बहन, फिर उसके बाद तुम बस इस पर अपना बॉक्सिंग का प्रैक्टिस करना। शीला रूपा को रोकते हुए बोली। सुनकर रूपा रुक गई थी। इसमें तुम्हारी ही बेवकूफ़ी है भेड़िए। चांदनी गुस्से से दांत पीसकर कमल से बोली। मैं चाहती तो तुम्हें वही सबक सिखा सकती थी जब तुम रस्सी और डंडा लिए क्लासरूम की तरफ आते हुए देखी थी और छुप कर तुम्हारा पीछा करने लगी थी। बिना रुके शीला बोलती रही। मैं जानना चाहती थी कि आखिर बात क्या है। तुम रस्सी और डंडे लेकर क्या करने वाले हो? और सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब तुम्हारा दोनों हाथ खाली नहीं होने की वजह से दरवाजा लॉक नहीं किया। इसी का फायदा हमने उठाई और दोनों भीतर आके दरवाजे बंद कर ली थी ताकि तुम्हें भी बचकर भागने नहीं दूं। चांदनी ने कमल को पूरी बात बताई थी। दीदी, जब आप पहले आ गई थी तो आप हमें पहले ही क्यों नहीं बचाई थी? आप अपनी आंखों के सामने हमें रस्सी से बंधते और पिटाई होते हुए देखी थी। रूपा बोलकर शीला और चांदनी की तरफ सवालिया नजर से देखी थी। मतलब दीदी, मैं आपके आंखों के सामने बेहोश हुई थी। राधा भी शीला और चांदनी से सवाल की थी। इस पर शीला और चांदनी कुछ भी नहीं बोलती है, बस दोनों अपना सर हाँ में हिला देती है। ये सुनकर कमल के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसमें अब हिम्मत भी नहीं थी कि वो उन सब से फाइट कर सके। तो उसने अपनी जान बचाने का एक तरीका निकाला जो एक हारा हुआ इंसान लगभग यही करता है, और कमल ने वही किया था। वो झुककर शीला के पैर पकड़ लिया था। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे जाने दो। कमल शीला के पैरों में गिरकर नाक रगड़ते हुए बोला था। कमीने सुगर की औलाद, तुम्हें माफ़ कर दूं? निकल गई सारी एंकरी। अब रेप नहीं करेगा मेरी दीदी का? रूपा गुस्से में अपनी आंखें लाल करते हुए कमल से बोली और धमाधम 2 लात उसको रसीद कर दी थी। कमल रूपा के पैर की चोट खाकर पूरी तरह हिल गया था। अब उसको समझ में आने लगा था कि उसकी गलती छोटी नहीं है। अब पछतावा आ रहा है अपने किए पर। पहले ये क्यों नहीं सोचा अपने अंजाम ये सब करने से पहले? चांदनी, जो राधा के कंधे में अपनी बाह डाली हुई थी, कमल से बोली थी। माफ़ी तो तुम्हें मिलने से रही, पर तुम्हें जेल जरूर मिलेगी। रूपा कमल को बाल से खींचते हुए बोली। अब इसके साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं है दीदी। कहानी और भी मज़ेदार होने वाली है। पढ़िए अगले भाग में प्यार एक एहसास।